Hello friends, welcome back to our study channel Integrated Focus. Today we will see the qualification and disqualification of auditor. यानी कि एक ऑडिटर जो कंपनी का ऑडिटर होता है जो कि सीए होता है, ये तो हम जानते हैं। तो ये हो गई उसकी क्वालिफ़िकेशन, बट उसके अलावा और क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसको क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, वो चलिए देखते हैं। The auditor of a company must possess the qualification prescribed under Section 141 of the Company Act 2013. The object of Section 141 is to ensure that an auditor possesses adequate educational qualification for the profession of accounting. He is independent of all influences, controls, and personal interest in the company. यानी कि दो बहुत ही आईएमपी बातें हैं जो कि ये है कि एक ऑडिटर को एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सारी जो प्रोफेशनल कोर्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, और उसका कंपनी के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस या कंट्रोल या उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि वो कंपनी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंपनी से अलग होना चाहिए। The first qualification is chartered accountant in practice, and second is in case of partnership firm chartered accountants in practice. यानी कि इंडिविजुअल के केस में सीए, पार्टनरशिप में है तो जो मेजॉरिटी पार्टनर है वो सीए होने चाहिए, सीए इन प्रैक्टिस होने चाहिए। तो ये हो गई कंपनी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन। अब हम देखते हैं डिसक्वालिफिकेशन क्या होती है, जो कि कवर होती हैं सेक्शन 141 के सब सेक्शन 3 में। अ बॉडी कॉरपोरेट, ए बॉडी कॉरपोरेट अदर देन एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अलावा कोई भी बॉडी कॉरपोरेट यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकती। यानी कि ये कोई कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकती। ऑडिटर होने के लिए इंडिविजुअल और सीए प्रैक्टिस में होना चाहिए। सेकंड है एन ऑफिसर और एम्प्लॉय, यानी कि कोई भी ऐसा ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। यानी कि जो कंपनी में एज अ ऑफिसर काम कर रहा है या तो एम्प्लॉय, वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। एनी पार्टनर, एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट, यानी कि अगर होल्डिंग कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी में भी आप एम्प्लॉय या पार्टनर हैं तो भी आप उस होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। चाहे एसोसिएट कंपनी हो, चाहे होल्डिंग कंपनी हो, चाहे सब्सिडरी कंपनी हो, तीनों ही केस में पार्टनर और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। A person who or his relative or partner is holding any security or interest not exceeding 1 lakh, यानी कि अगर आप उसके रिलेटिव कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव हैं तो आपका इंटरेस्ट जो है, डायरेक्टर का इंटरेस्ट जो है 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट का नहीं होना चाहिए, तभी आप ऑडिटर की जगह पे क्वालिफाई हो सकते हैं। अदरवाइज़ वो कंपनी में आप ऑडिटर नहीं बन सकते। नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ हिज रिलेटिव इज़ डायरेक्टर एट्सेट्रा इन दी कंपनी। अगर आपके कोई रिलेटिव जो है डायरेक्टर हैं तो भी आप कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते, और अगर वो डायरेक्टर का जो है उसने सिक्योरिटी होल्ड की है 1 लाख से ज़्यादा तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आप कहीं पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं, यानी कि एज अ एम्प्लॉई आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में फुल टाइम में, तो भी आप ऑडिटर का काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी अगर ऑडिटर 20 पब्लिक कंपनी से ज़्यादा किसी कंपनी में काम कर रहा है, यानी कि एज अ ऑडिटर काम कर रहा है, तो वो 21st कंपनी यानी कि 20 कंपनी के अलावा जब 21वीं कंपनी वो काम नहीं कर सकता। सिर्फ 20 कंपनी में ही वो 20 पब्लिक कंपनी में ही काम कर सकता है। यानी कि अगर ओपीसी है, डोरमेंट कंपनी है या फिर कोई अदर कंपनी है पब्लिक कंपनी के अलावा, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ पब्लिक कंपनी को काउंट किया जाएगा। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें भी पर पार्टनर यानी कि पर पर्सन 20 कंपनी से ज़्यादा, जैसे 2 पार्टनर है किसी कंपनी में तो 40 कंपनी से ज़्यादा जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकते। कन्विक्टेड पर्सन, अगर आपने कोई गुनाह किया है या फिर आपको कोई जेल हुई है, तो ऐसा पर्सन जिसको इम्प्रिजनमेंट हुई है, जिसने कोई फ्रॉड किया है, तो वो भी क्या बोलते हैं अपने पीरियड के मतलब कि जब जब तक उसको सज़ा मिली है उसके 10 साल के ख़त्म होने के अंदर वो ऑडिटर नहीं बन सकते। यानी कि उसके 10 साल के बाद वो एलिजिबल है, बट 10 साल तक वो ऑडिटर नहीं बन सकता। इंगेज इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज सर्विसेज, यानी कि अगर कोई वो किसी कंसल्टेंसी या स्पेशलाइज सर्विस में इन्वॉल्व है
मतलब कि फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। तो ये उसकी कुछ डिसक्वालिफिकेशन थी। मैं एक बार समरी बना दूँ कि हमने देखा कि क्वालिफिकेशन में वो सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म के केस में मेजॉरिटी पार्टनर सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन में हमने देखा कि कोई भी रिलेटिव पार्टनर एम्प्लॉई ऑफिसर जो है ऑडिटर नहीं बन सकता। और साथ ही साथ 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनी में वो ऑडिटर नहीं बन सकता। कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए और कंसल्टिंग स्पेशलाइज सर्विस भी नहीं होना चाहिए। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी किसी कंपनी में वो अगर एम्प्लॉई है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर कवर करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।